हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को ये ज़रूर पता चल गया है अब फाइनली कि रिजल्ट, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। और आप सभी लोगों ने अपने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सीनियर्स के रिजल्ट देख लिए हैं। और शायद अगर आपका रिजल्ट किसी कारणवश रुक गया है, सो घबराए नहीं। अगली बार हमारे पास वापस एक चांस आएगा। हमें एक साल में दो चांस मिलते हैं। हमें कहीं ना कहीं एक चांस अभी भी हमारे लिए बचा हुआ है, तो हम वहां पर एफर्ट्स लगा सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे एस्पेरिएंट्स मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को देखा है, क्या थिंकिंग से देखा है, कैसे इन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। सारी की सारी बातें हम जान रहे हैं। बट ये जानना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इन सारी बातों को अपनी लाइफ के अंदर यूज करना, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से मिल रहे हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। मिलते हैं यहाँ पर गौरव से। वेलकम गौरव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। गौरव, सबसे फर्स्टली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप कैसे इस एग्जाम की तरफ मुड़े, आपने किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। सर मेरा नाम गौरव प्रसाद है और मैं बेसिकली चमोली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा 2019 में एमएससी हो चुका था। उसके बाद कोविड लग गया था, तो उसके बाद मैं प्रिपेयर कर नहीं पाया। तो मैंने उसके बाद 2 साल जॉब करी और साथ में मैंने आईएफएस आईएफएस के ऑनलाइन सीरीज चल रही थी उस टाइम पे, तो वहां से कनेक्ट हुआ था मैं फर्स्ट टाइम। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया उसके बाद। तो फिर 2022 में मैंने जॉब क्विट करी और उसके बाद मैं प्रिपेयर करने लग गया। तो तब से ये मेरा उसके बाद मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, जो अभी ये जून वाला। तो इस बार मेरा जेआरएफ हो गया सर। क्या रहा इस बार रिजल्ट? सर AIR 84 से। ए आई आर 84। 84 जेआरएफ, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव। मैं थैंक आपसे यू ये भी सर। जानना चाहूंगा, आपने मेंशन किया है कि आपने 2 साल तक जॉब करी। क्या आप मुझे बता सकते हो किस फील्ड में आप जॉब कर रहे थे? सर हनी प्रोसेसिंग में यहाँ पे कोटद्वार में एक कंपनी है। ये अभी ऑर्गेनिक इंडिया के लिए हनी बनाते थे हम। तो वहां पे मैंने एज ए मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर जॉब करी थी। ओके ओके। आपने किस तरीके से फिर टाइम मैनेज किया, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया कि मैंने जॉब के साथ साथ ही कोर्स लिया था और उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की थी। तो अब कैसा क्या टाइम शेड्यूल हुआ करता था आपका? सर टाइम मैंने जब जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं क्लासेस ले पाता था। तो उसके बाद फाइनली जब मेरे को अच्छा आउटपुट नहीं मिला तो मैंने जॉब क्विट कर दी। तो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, कुछ उसमें सारी यूनिट तो कवर नहीं हुई थी, लेकिन कुछ यूनिट कवर हुई थी। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर प्लेटफॉर्म आपके यूट्यूब पे भी काफी सारी क्लासेस चलती थी, वहां से भी काफी बेनिफिट्स हुआ। फिर मैं ऐसे करके प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने खुद ही मतलब यूट्यूब से अदर सोर्सेस वगैरह सभी से प्रिपेयर किया था। लेकिन फर्स्ट में मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था, जिस टाइम में मैंने रिकॉर्डेड 6 मंथ के लेक्चर लिए थे। तो वो मैंने जॉब के दौरान ही लिए थे। चलो बहुत बढ़िया। फिर इस बार क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी वाली इस एग्जाम के लिए? कैसे आपने सोचा पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर बेसिकली एग्जाम के लिए तो मैं अभी तक ये गलती करता आ रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब दिया था मैंने, तो उस इससे पिछले एग्जामों में मेरा पीएचडी ओनली में हो चुका था। लेकिन इस उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। एक्चुअली में मेरे अंदर थोड़ा सा ये डर था कि अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर अगर मैं ठीक मॉक लगाऊं तो मेरे कम नंबर आए तो मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं। इस बार मैंने वो डर थोड़ा खत्म किया। इस बार मैंने आईएफएस की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उससे मैंने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट तो मैंने ज्यादा नहीं लगाए, 2 लगाए। लेकिन मैंने पर जो ईयर बेसिस पे जो पेपर आते हैं उनके मॉक लगाए थे मैंने। चलो बहुत बढ़िया। और जैसे आपने ये कहा कि मोस्ट ऑफ आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मॉक टेस्ट देने के बाद? कितना जरूरी आप मॉक टेस्ट को समझते हो? सर बेसिकली अभी तक जो मेरी गलतियां हो रही थी, जो नहीं हो पाया लास्ट टाइम में, तो वो अभी मॉक टेस्ट से हो पाया है। एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो जो मेरे गलत आंसर होते थे मैं उनको रिचेक करता था। तो लास्ट महीने मैंने 2 महीने में ज्यादातर मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दिया है। बेसिकली मॉक टेस्ट और उनके आंसर जो गलत हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। इससे पहले मैंने जब भी मॉक टेस्ट पहले दिए नहीं, एक्चुअली मैं डर बना रहता था कि मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं ठीक एग्जाम से पहले।
लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया खुद को, तो मैंने मॉक टेस्ट दिए और उस वजह से मेरे को काफी बेनिफिट हुआ। बल्कि पार्ट सी टैकल करने में मेरे को काफी फायदा हुआ। पार्ट बी तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि वो अगर मेमोरी में याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना तो निकल जाता है। लेकिन पार्ट सी में काफी बेहतर साबित हुआ मॉक देना। सो आप किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिफर करते हो ज्यादा सॉल्व करना? मतलब आपने कहीं सर ना कहीं इतने मॉक टेस्ट से देखा ही होगा, तो फाइनल एग्जाम में क्या किया आपने? सर एक तो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, मतलब नंबर के हिसाब से बेस्ट होते हैं। और बेसिकली डेव बायो के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और एनिमल फिजियोलॉजी के भी अच्छे होते हैं। बेसिकली मेरा तो वैसे बॉटनी से बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे को डेव बायो सेल सिग्नलिंग वो अच्छा लगता है। मतलब पहले से जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेनली फोकस उसी पे ही रहा मेरा। और इकोलॉजी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और एवोल्यूशन। हाँ, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे बन जाते हैं, और स्कोरिंग भी है। चलो बहुत बढ़िया। सो गौरव, आपका मास्टर्स में क्या बैकग्राउंड था वैसे? सर मेरा बॉटनी बॉटनी से था सर, बॉटनी था। मास्टर। तो मोस्ट ऑफ आपने हाँ जी। इस एग्जाम के लिए कौन सी यूनिट प्रिपेयर नहीं की? मतलब कौन सी यूनिट सर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगी और जिसको आपने स्किप करना सोचा? सर मैंने बेसिकली यूनिट तो सारी 13 की हैं, लेकिन कंप्लीट यूनिट तो मैंने कंप्लीट यूनिट नहीं कह सकता मैं 13। जैसे डाइवर्सिटी वाला उसमें ज्यादा, क्योंकि बहुत वास्ट यूनिट है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। थोड़ा बहुत जो लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल थे उनसे उनसे पढ़ा है। और एवोल्यूशन भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए थे। चलो बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव आपको कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो ही गया है। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था आपका वाला कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जॉब के साथ साथ, तो फर्स्टली कुछ समय का टाइम अपने आप को दे, अपने आप पे ट्रस्ट रखे और मेहनत जरूर करे। वरना अगर आपकी यस मेहनत सर। नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। सो बहुत यस सर, बढ़िया आपका वो तो रिजल्ट है। रहा। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू, बिकॉज क्योंकि आपने हमारे सारे एस्पिरिएंट को जो गाइडेंस दी है वो बेहतरीन है। थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।